तो वज्र का अर्थ शून्य है। हम यहां पर ये 4 कैटेगरियां लेते हैं, इन चारों में ही शून्य की उपासना है। चारों में क्या है? तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि कबीर के साहित्य में शून्यवाद कहाँ से आया, तो इसका उत्तर है बोधों से। क्योंकि मूल उद्गम कहाँ है? बोध। बोध में शून्य का अर्थ जो है परम ज्ञानी व्यक्ति के संदर्भ में लिया गया। जो बुद्ध तक को प्राप्त हो जाता उसको वज्र की संज्ञा दे दी जाती थी, शून्य की संज्ञा दे दी जाती थी, और वज्र सत्व की संज्ञा भी प्राप्त थी स्वयं बुद्ध को। सिद्धों में भी वज्र अर्थात शून्य की उपासना का प्रचलन था। वज्रयान उनके यहाँ जो है जब भोग प्रधान साधना पद्धति का उनमें प्रचलन हो गया, पंचमकार साधना पद्धति का प्रचलन हो गया, तो उनका यान जो है, मंत्रयान जो है, वो क्या कहलाया? वज्रयान कहलाया। वहाँ भी वज्र शून्य की उपासना, लेकिन वहाँ ईश्वरीय चिंतन नहीं था। वज्र का अर्थ वहाँ ईश्वर नहीं है। नाथों में शून्य का अर्थ ईश्वर से लिया गया है। संतों में भी शून्य का अर्थ क्या लिया गया है? ईश्वर से। तो संत साहित्य में जो शून्यवाद, उसका मूल उद्गम तो क्या है? बोध है। लेकिन एक बार परीक्षा में प्रश्न आया कि शून्यवाद कहाँ से आया, तो उसका उत्तर क्या मान लिया गया था? बाद में आपत्तियां भी लगाई गई, ये डिलीट हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन नाथों से इसलिए माना गया क्योंकि नाथ मत में जिस तरीके से शून्य का अर्थ ईश्वर की परिकल्पना के रूप में लिया गया, उसी परिकल्पना में संतों में लिया गया। लेकिन नाथों में कहाँ से आया फिर? सिद्धों में कहाँ से आया फिर? तो मूल तो उद्गम क्या है भाई? बोध ही। अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो मेरी दृष्टि में बोध ही इसका उत्तर है कि बोधों से शून्यवाद आया। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेम तत्व तो अब जैसे देखें कबीर में प्रेम तत्व क्या केवल वहीं पर है? सूफियों में ही है क्या? गोपियों का प्रेम शुष्क प्रेम था, लेकिन अंतर है। अंतर क्यों है? क्योंकि कबीर के साहित्य में जो प्रेम तत्व आया है, वो प्रेम तत्व अधिक निकट किससे है? सूफियों के। सूफियों वाला जो प्रेम तत्व, वो प्रेम तत्व कबीर के साहित्य में। गोपियों वाला प्रेम नहीं है। गोपियां लौकिक हैं, अलौकिक थोड़ी हैं। लेकिन कबीर का प्रेम तो जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम तो अलौकिक प्रेम है। इसलिए वो किससे माना गया? उससे संपृक्ति उससे किससे मानी गई है? सूफियों से मानी गई। तो इन चीज़ों को ऐसे थोड़ा विचार करना चाहिए। मेरे बताने का तात्पर्य कि ऐसे विचार करना चाहिए, ऐसे बुद्धि के कपाट ऐसे खोलने चाहिए। रट तो तुम सारी चीज लोगे, लेकिन समझना जरूरी है। तो आप लिखिए कि वज्र का अर्थ शून्य है। बौद्ध सिद्धों में वज्र की उपासना या साधना वज्र की उपासना या साधना का प्रचलन था। वज्र शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। वज्र शब्द किससे लिया गया है? वज्र शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। हिंदू शास्त्र ग्रंथों में वज्र का अर्थ इंद्र का आयुध है। आयुध का मतलब अस्त्र, शस्त्र। इंद्र का आयुध है। हिंदू शास्त्र ग्रंथों में वज्र का अर्थ इंद्र का
आयुध है, इंद्र का आयुध है। लिख लिया? बौद्ध धर्म में स्वयं बुद्ध को वज्र सत्व की संज्ञा प्राप्त थी। वज्र सत्व की संज्ञा प्राप्त थी, अर्थात परम ज्ञान संपन्न, परम ज्ञान संपन्न व्यक्ति के संदर्भ में वज्र का अर्थ लिया जाता था। वज्र का अर्थ लिया जाता था। जिसका पर्याय बौद्ध धर्म में शून्य भी माना गया। सिद्धों में भी इसी वज्र या शून्य की प्राप्ति के लिए सिद्ध लोग वाम मार्गीय पंचमकार भोग प्रधान वाम मार्गीय पंचमकार भोग प्रधान साधना किया करते थे। साधना किया करते थे। प्रत्येक सिद्ध को वज्रयानी नाम दिया गया था। वज्रयान कब कहलाया सिद्धों का मंत्रयान? जब उनमें वाम मार्गीय भोग प्रधान पंचमकार साधना पत्ति जब आ गई, तब उनका मंत्रयानी क्या बन गया था? वज्रयान, है ना। तो वज्र का अर्थ शून्य है। इस शून्य की उपासना के लिए सिद्ध लोग भी प्रयासरत थे, लेकिन थोड़ा अंतर है बौद्धों में और सिद्धों में। बौद्धों में तो परम ज्ञान संपन्न व्यक्ति के संदर्भ में शून्य को देखा जाता, जो गौतम बुद्ध थे, है ना। तो उस ज्ञान की उस श्रेणी तक पहुंच जाना, शून्य हो जाना है। तो वज्र का अर्थ बौद्ध धर्म में शून्य लिया गया, और शून्य का मतलब परम ज्ञान संपन्न हो जाना, निर्वितृक हो जाना संसार से, वो जो है उस संदर्भ में लिया गया। लेकिन यहाँ शून्य का अर्थ क्या है? भोग प्रधान साधना पद्धति के द्वारा निर्वाण पाना, मोक्ष पाना, वो क्या है? वो वज्र है उनके यहाँ। और प्रत्येक, क्योंकि सिद्ध इस अवस्था को प्राप्त हो चुका था उनकी दृष्टि में ऐसे सिद्ध पुरुष थे, जो सिद्ध लोग जो थे वो इस अवस्था को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए प्रत्येक सिद्ध का एक वज्रयानी नाम भी रखा गया। प्रत्येक सिद्ध को वज्रयानी नाम दिया गया था। स्वयं सरहपा को
राहुल वज्र, राहुल वज्र नाम दिया गया। राहुल वज्र नाम दिया गया। ये सिद्धों का वज्र यानी तत्व है। नाथों में क्या है, कैसे, वो हम आगे देखेंगे जब हम नाथ साहित्य पढ़ेंगे तब। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं कौन कौन से, देखो। गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता तो सिद्धों में भी है, नाथों में भी है, संतों में भी है, सब में। भक्ति काल की तो कोई शाखा ऐसी है नहीं जिसमें गुरु की महत्ता नहीं हो। गुरु का महत्व तो सभी ने स्वीकार किया है, आधुनिक काल के कवियों ने भी स्वीकार किया है। कोई ना कोई किसी ना किसी का गुरु तो रहा है। आचार्य शुक्ल देखें तो उनके वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के गुरु रहे थे। नामवर सिंह देखें तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके गुरु थे, नामवर सिंह जी के गुरु थे। अब नामवर सिंह जी की शिष्य परंपरा में भी बहुत से लोग आते हैं, लक्ष्मी नारायण जी का नाम भी आता है उसमें। तो गुरु की महत्ता। दूसरा है, अगर मैं बात करूं कि ईश्वरीय चिंतन का अभाव है या नहीं है, तो प्रारंभ में सिद्धों में ईश्वरीय चिंतन का अभाव था, लेकिन बाद में जैसे आते गए वैसे वैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे उनमें ईश्वरीय चिंतन भी आता चला गया। तो ये प्रश्न विवादास्पद है कि ईश्वरीय चिंतन था या नहीं था। प्रारंभ में तो नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनमें आने लगा था। तो गुरु की महत्ता है। दूसरा देखें, दूसरी क्या विशेषता है, वैदिक धर्म व कर्मकांड का विरोध व निंदा, निंदा भी की है। पंडियमान बहंती, ये पंडित तो व्यर्थ ही घमंड कर रहा है। वैदिक धर्म व कर्मकांड का विरोध व निंदा। ब्राह्मण धर्म का विरोध। जाति पांति, छुआछूत व ऊंच नीच की भावना का विरोध है। तात्कालीन जनभाषा कौन थी जनभाषा? अर्थात मगही बोली में साहित्य रचना।
क्योंकि ईश्वरीय चिंतन आ गया था अंत में, तो शिव शक्ति की उपासना भी वो करने लगे थे। शिव शक्ति की लिंग व योनि के रूप में उपासना। लिख लिया? वाम मार्गीय भोग प्रधान पंचमकार साधना। नारी को साधना में सहायक मानना। नारी को साधना में सहायक मानना। तुच्छ साधना के स्थान पर सहज साधना, सहज जीवन जीने पर बल, तीर्थाटन, धार्मिक आडंबरों, इत्यादि का विरोध, घट साधना को हम प्राण साधना नहीं कह सकते। प्राण साधना तो नाथों में है ना। घट साधना शरीर की ही साधना, शरीर को ही साधना का आधार बनाना, शरीर को सुख प्रदान करके साधना का आधार बनाना। तीर्थाटन, धार्मिक आडंबरों इत्यादि का विरोध, घट साधना। लिख लिया? सिद्धों का साहित्य, चाहे शुक्ल जी चाहे कह रहे हों कि उसमें जो है ज़्यादातर लोग जो है वो निम्न जाति के थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, सिद्ध लोग जो थे, लेकिन उसमें सभी जाति के लोग थे। उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे। अब आप सरपा को कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मान सकते हो क्या? जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर था वो बिना पढ़े बन गया? हाँ, अधिकांशतः थे, ये कह सकते हैं। अधिकांशतः का मतलब सरपा सबरपा इत्यादि को छोड़ दिया जाए, 5-7 लोगों को छोड़ दिया, कण्हपा इत्यादि को छोड़ दिया जाए, बाकी के लोग यदि देखें तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। और उनमें जो है वो कई निम्न जाति के, जो अछूत समझी जाने वाली जाति है, तो उससे भी संबंधित थे। लेकिन शुक्ल जी का एक वक्तव्य बड़ा खटकता है। अब जरूर थोड़ी शुक्ल जी ने अपने समय के इतिहास को या हिंदी साहित्य इतिहास को जिस चश्मे से देखा, अपने चश्मे का नंबर भी वही हो।
ये जरूरी थोड़ी है। अगर ऐसा हो तो फिर तो सारे पीछे पीछे वो तो फिर अंधभक्त होंगे। शुक्ल जी कहते भी है ना कि इनकी रचनाओं में जीवन की जो स्वाभाविक सरणियों और अनुभूतियों जो है उनका इससे कोई संबंध नहीं है, इनकी रचनाओं का कोई संबंध नहीं है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियां ये स्वाभाविक बात तो है, व्यक्ति का मन जो है भोग लेना चाहता है, सब कुछ खा पी लेना चाहता है। जैसे थोड़े समोसा चटनी मिली तो इच्छा होती है खा लें, तो स्वाभाविक अनुभूतियां हैं। मैं कहता हूं सिद्धों में तो सबसे ज्यादा है। वो तो कहते हैं कि अपना आपको जीवन को ज्यादा कष्ट देने की जरूरत नहीं है, आप जैसा जीवन जी रहे हो वैसा जीते रहो, उसी में ही निर्वाण है, उसी में ही मोक्ष है, उसी में ही आपका कल्याण है। तो स्वाभाविक सरणियों से उनका कैसे संपर्क नहीं था। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी उस मत का खंडन करते हैं। वो कहते पूरा भक्ति काल जो उस पर ही सिद्धों का प्रभाव है, भक्तिवाद पर है ही सिद्धों का प्रभाव, तो ये कैसे हो सकता है। तो आलोचक जो होता है ना, उसकी दृष्टि में प्रश्न चिन्ह ज्यादा लगते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते चलो। और जैसे क्वेश्चन मार्क, यदि हम रोज जिस गली से निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि एक गेट है जो बंद पड़ा है, रोज यार ये बंद कैसे पड़ा है, कोई खोलता ही नहीं इसको, तो जरूर आपको उत्तर मिलेगा कि बंद क्यों पड़ा है। फिर आप पूछोगे इधर उधर कि बंद क्यों पड़ा है, तो कोई कहेगा कि बहू जो लड़ करके पीहर चली गई इसलिए बंद पड़ा है, जवाब तो मिलेगा ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब हम प्रश्न करते हैं तब हम चीज़ों को सही तरीके से देखने लगते हैं। लेकिन क्योंकि आप तो विद्यार्थी हो, अभी कंपटीशन फाइट करना है, ज्ञानी तो आपको बनना नहीं है। लेकिन रट्टा भी तभी काम आता है जब आपके पास समझने की शक्ति हो, नहीं तो वो रट्टा 10 दिन लगेगा, फिर भूल जाएंगे। फिर ये और यार ये प्रश्न गलत हो गया, पढ़ा तो था मैंने, याद नहीं रहा। वो इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि हमने केवल उसका रट्टा लगाया। तो जीवन की सहज अनुभूतियों पर बल जो है शुक्ल जी की दृष्टि में तो वो नहीं है ना। और फिर आप लिखिए विशेषता एकता व समन्वय की भावना, सारे एक ही हैं ऐसा उन्होंने कहा। जन अभिरुचियों का प्रकाशन, जन अभिरुचियों का प्रकाशन। क्या सिद्धों में जन कल्याण की भावना नहीं थी क्या? थी, जन कल्याण की भावना। क्या सिद्धों में जो शास्त्रों की जड़ता, रूढ़ियां वो थी या नहीं थी, बताओ। तो हम तो ये पढ़ते आए हैं कि आधुनिकता तो केवल 1850 के बाद ही आई, उससे पहले तो सारा रूढ़िवादी साहित्य था। ये पढ़ते आए ना। रूढ़िवादी साहित्य कहने में और शास्त्रों की जड़ता और रूढ़ियां कहने में अंतर है। शास्त्रों के जो जड़ बंधन है, थोते बंधन, वो सिद्धों के नहीं थे, किसी बंधन को तो मानते ही नहीं थे। तो आप लिखो कि शास्त्रों की जड़ता व रूढ़ियों का अभाव। तंत्र मंत्र डाकिनी शाकिनी भैरवी तंत्र का प्रयोग, भैरवी तंत्र का प्रयोग।
लिंग योनि पूजा एक प्रकार से कमल कुलिश साधना है। कमल कुलिश साधना ये भी सिद्धों में था। चौरासी सिद्ध हैं, उनमें 4 जो हैं वो योगिनियां हैं, जिनको हम भैरवी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भैरवी कह सकते हैं। मणिभद्रा है, लक्ष्मीकरा है, मेखलापा है ना। ये क्या है? 4 तो स्त्री, शुक्ल जी 3 ही मानते हैं। शुक्ल जी उसमें 3 ही मानते हैं। और यदि हम देखें आलवारों में, तो आलवारों में एक ही महिला संत प्रमुख हुई है, आंदाल। नारी संभोग को साधना में अनिवार्य मानना। रहस्य भरी या गूढ़ संकेतों से युक्त संध्या भाषा का प्रयोग प्रारंभ में ईश्वरीय चिंतन का अभाव। मैं पूरी लाइन लिखा रहा हूं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाता भी है कि नहीं है। वह परवर्ती काल में ईश्वरीय चिंतन की स्वीकृति ईश्वरीय चिंतन की स्वीकृति प्राय सभी सिद्धों ने दोहा कोशों की रचना की, और वो किसमें की है? परिनिष्ठित अपभ्रंश में। परिनिष्ठित अपभ्रंश में दोहा कोशों की रचना। लिख लिया? ये सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां हैं। इसमें दोहा व चौपाई छंदों में रचना।
वर्तमान हिंदी के आरंभिक स्वरूप का लेखन में प्रयोग। लेखन में प्रयोग, ये सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रमुख सिद्ध व उनका साहित्य। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। सिद्धों की संख्या जो वो 84 मानी गई है। 84 सिद्धों का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत मैथिली रचना, ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत मैथिली की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलता है। वर्ण रत्नाकर में मिलता है। सिद्ध साहित्य के संपादन का प्रथम प्रयास प्राच्य विद्वान किसके द्वारा किया गया? प्राच्य मतलब जो पश्चिम से है, जो प्राचीन यानी पश्चिम से है। हम तो पूर्व में ज्ञान का उदय सबसे पहले हुआ, तो हम ज्ञानी सबसे पहले बने क्या? हमारे ज्ञान था, है ना, लेकिन हमने ज्ञान को पेटेंट नहीं करवाया। कणव ऋषि, कणाद जिनको बोलते हैं, उन्होंने कण की खोज सबसे पहले कर ली थी, लेकिन हमने पेटेंट नहीं करके मानवता के लिए विनाशक हथियार होगा इसलिए इसको दबा दो। यहीं जो बुरी बातें होती थी हम उनको दबा देते थे। और विज्ञान का मानवता के विकास में जितना प्रयोग हुआ है उतना ही मानवता के विनाश में भी प्रयोग हुआ है ना। सीधा सा गणित है, व्यक्ति का जीवन जितना जितना आधुनिक होता जाएगा, सुविधा संपन्न होता जाएगा, उतना ही वो दुखों के नजदीक जाता है। सुख के साथ दुख बंधा हुआ है। आप जैसे किसी बस में जा रहे हो ना, अब आपको लगता है कि यार ये महिला बेचारी खड़ी है, इसको सीट दे देते हैं, है ना। परमार्थ के साथ दुख साथ में है। अब महिला खड़ी है और जैसे ही वो बैठी फिर आपको दुख हो गया, यार खड़े खड़े दिक्कत तो हो रही है, तो दुख तो होगा ना। परमार्थ के साथ दुख की सत्ता जुड़ी हुई है। जैसे आप कोई भी देख लो, परोपकार का कार्य कोई भी देख लो, उसमें दुख साथ में बंधा हुआ है। आप
कहोगे कि चलो गरीबों में कुछ बांट देते, तो धन की हानि हुई तो पीछे, और नहीं तो स्त्री कहेगी रोज रोज बांटिया आप पापा ने। तो हालांकि मेरी स्त्री ऐसा नहीं कहती है, वो धार्मिक है थोड़े ज़्यादा, तो ऐसे नहीं कहते। कई बार ज़्यादा ही दरिया दिल हो जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि फिर वो कष्ट होगा, है ना। तो परमार्थ के साथ ऐसा क्यों है, भगवान बनाता है ऐसा, ऐसा बनाता है। कई बार अपने कहते हैं यार मैं सारों को ही भलो करूं सभी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है ताकि भगवान परीक्षा लेता है कि आप अपने धर्म से डिगते हो कि नहीं डिगते। दूसरा तो गिरा हुआ है आपको और ले गिरेगा वो, है ना। इसलिए परीक्षा लेते हैं, इसलिए संकल्प दृढ़ होना चाहिए, निश्चय दृढ़ होना चाहिए। तो सिद्ध साहित्य के संपादन का प्रथम प्रयास जो प्राच्य विद्वान बेंडल के द्वारा किया गया। बेंडल के द्वारा किया गया। भारतीय विद्वानों में 1909 ईस्वी में किसने, हरप्रसाद शास्त्री ने सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का पता लगाया। सिद्ध साहित्य का पता लगा, पांडुलिपियां मिल गई उनको। संपादन 1917 में करते हैं। कब? 1917 में। 1909 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री ने पता लगाया। उन्नीस सौ 17 ईस्वी में सरहपा और कणहपा या कृष्णपाद की रचनाओं को बंगाली भाषा में बोधगान और दोहा शीर्षक से संपादित किया। इसलिए हरप्रसाद शास्त्री क्योंकि शोध किया था उन्होंने, इसलिए बंगाली का प्रथम कवि मानते हैं कि बंगाल में मिली इनकी रचनाएं, तो बंगाली का प्रथम कवि मानते हैं। नोट लगा कर लिख लेना आप। हरप्रसाद शास्त्री सरहपा को बंगाली का प्रथम कवि मानते हैं। लिख लिया। हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित
हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित ग्रंथ के पाठ बहुत ही अशुद्ध और अप्रामाणिक थे। बहुत ही अशुद्ध और अप्रामाणिक थे। जिसे शुद्ध करके 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में शहीदुल्लाह ने लेशामिस्तोक्स कण्हपाद एंड सरह लेशामिस्तोक्स कण्हपाद एंड सरह शीर्षक से कहें कि इतना भी नाम आता है, लेशामिस्तोक्स कण्हपाद एंड सरह शीर्षक से पुनः संपादित किया। पुनः संपादित किया। विधुशेखर शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, राहुल सांकृत्यायन, और राहुल सांकृत्यायन भोट देश जिसको हम कहते हैं, वहाँ से जाकर के नेपाल जिसको कहते हैं, वहाँ से जाकर के और सिद्धों की रचनाओं के नमूने लेकर के आए थे, है ना। तिब्बत की यात्रा उनका बड़ा अच्छा यात्रा वृत्त है। प्रबोध चंद्र, विधुशेखर शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, राहुल सांकृत्यायन इत्यादि इत्यादि सिद्ध साहित्य के अध्येता रहे हैं। सिद्ध साहित्य की अध्येता ये सही है कि अध्येता सही है? अरे अध्ययन शब्द होता है कि अध्ययन होता है? तो अध्येता ही सही है। सिद्ध साहित्य के अध्येता रहे हैं। देख लिया। राहुल सांकृत्यायन ने 1945 ईस्वी में हिंदी काव्यधारा शीर्षक से
एक थोड़ा संशोधन कर लेना। जब हमने हिंदी साहित्य की जो प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ देख रहे थे, उसमें शायद मैंने लिखा था हिंदी काव्यधारा में 17 कवि है ना, 18 कवि कर लेना, 18 है। हिंदी काव्यधारा शीर्षक से 18 सिद्धों मुझे याद है, शायद मैंने 17 करवाया था, है ना, 18 कर लेना। 1945 ईस्वी में, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये भी याद है कि 1857 की क्रांति हुई थी, कितने वर्ष पहले की बात याद है? आपको याद है? इतनी पुरानी बात याद। 18 सिद्धों की रचनाओं के नमूने संपादित किए, जिनमें सरहपा, कण्हपा, सबरपा, लुईपा, वीरूपा, डोम्बीपा, लिख लिया, डोम्बीपा, भुसुकपा, बहुत है वैसे पा, भुसुकपा है, तांतिपा है ना, भुसुकपा, तांतिपा, चरपटीपा इत्यादि प्रमुख हैं। लिख लिया। चरपटीपा, चरपटनाथ, हाँ चरपटनाथ ही है ये, चरपटीपा जो चरपटनाथ ही है। गोरक्षपा गोरखनाथ है ना। नागनाथ जो वो भी ये थे, जलंधरनाथ भी थे, बहुत से नाथ जो है वो सिद्ध भी थे, है ना। अब देखो, ये तो हमने थोड़ा पढ़ लिया भी सिद्ध साहित्य क्या है। अब हम एक एक सिद्ध के बारे में देखते हैं, 84 नहीं, केवल कुछ सिद्धों के बारे में। सबसे पहले देखो सरहपा, इनका समय जो है ना वो 769 ईस्वी है। किसके अनुसार? महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। विनयतोष भट्टाचार्य तो इनका समय 633 ईस्वी करते हैं। तो कोई नहीं मानता, इतना पीछे तो नहीं है, इतने पीछे तो फिर तो प्राकृत का नमूना होना चाहिए, इनकी भाषा में वो नहीं मिलता है। सरहपा 769 ईस्वी। देखो दो बातें हैं, राम कुमार वर्मा का भी इसके बारे में क्या कथन है वो भी अपने देखेंगे। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को प्रथम बौद्ध सिद्ध, एक ही बात है, बौद्ध सिद्ध कह दो चाहे सिद्ध कह दो, बौद्धों से सिद्ध बने,
प्रथम बौद्ध सिद्ध तथा हिंदी का प्रथम कवि कहा है? प्रथम कवि कहा है? लिख लिया? सरहपा जाति से ब्राह्मण थे। इन्हें सरोरुहपाद राहुल वज्र, राहुल भद्र, इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। सरोज वज्र भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरोज वज्र। सरफा को सहज धर्म का प्रथम प्रवर्तक भी माना जाता है। प्रवर्तक प्रथम ही होता है। सहज धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसने कहा? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग हमें सरहपा में दिखाई देता है। बच्चन सिंह ने कहा। बच्चन सिंह ही अपने इतिहास ग्रंथ में कहे, उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, समय मिले तो पढ़ना, बाद में उसमें वो कहते हैं कि उसमें लिखा है ये कि सरहपा नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र भी थे और वहाँ पर अध्यापक भी थे। बच्चन सिंह के अनुसार किसी और के अनुसार भी है, और भी बहुत से लोग मानते हैं इस बात को, सभी मानते हैं इस बात को। तो बच्चन सिंह के अनुसार सरहपा नालंदा, ये नालंदा मगध जो कहते हैं, जिसको बिहार हम वर्तमान में क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं, नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही थे। सब्रपा जो है ना, सब्रपा वो विक्रमशिला में था, विक्रमशिला में प्रोफेसर था, है ना, सब्रपा। और सरहपा नालंदा में। सरहपा नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र भी थे और बाद में अध्यापक भी रहे। मैं बहुत बुद्धिजीवी आदमी था, प्राकांड पंडित था। अब जिसको इतनी सैलरी हो, अब आप प्रोफेसर लगे एकदम से छोड़ कुछ नहीं है, साधना करेंगे, लग जाओगे। जिनकी पेंशन आती है ना, वो दादियों से पूछो तुम, अपने आप पूछ लेते, बेटा वो अंगूठो कद लगवा के लियासी, है ना। तो धन का मोह है, और मोह है तो ही जीवन है, मोह नहीं है तो संसार ही कुछ नहीं है, चले ही नहीं। सब लोग विरक्ति रखे तो फिर कहाँ है, फिर कुछ नहीं है। फिर भगवान की बनाई हुई माया है, उलझे रहो। छात्र भी थे और बाद में अध्यापक भी रहे।
ज्यादा उलझ गया कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सरहपा को सिद्धों में प्रथम माना है, हिंदी का पहला कवि नहीं माना, सिद्धों में प्रथम माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा की भाषा में दिखाई देता है। सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी इनको कहा गया है ना। सहज धर्म आगे बात, सहज धर्म के स्थापक या प्रथम आचार्य जो वो सरहपा ही है। जाति से ब्राह्मण थे, किंतु निम्न अछूत समझी जाने वाली जाति की कन्या का हाथ पकड़ा और फिर उससे विवाह रचा करके सहजयान का मार्ग पकड़ लिया सरहपा ने। और सहजयान के प्रवर्तक भी माने जाते हैं ना ये। सरहपा जाति से ब्राह्मण थे, किंतु अछूत निम्न में अछूत समझी जाने वाली कन्या से विवाह करके सहजयान का मार्ग पकड़ा। मेरा तात्पर्य कि सहजयान के प्रवर्तक ये सरहपा ही हैं। सरहपा की भाषा अपभ्रंश है, जिसमें या जो लिख लेना, जो हिंदी के आरंभिक रूप के निकट है। इसलिए मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी जी भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी। इसलिए मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि,
इत्यादि सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। पहला कवि मानते हैं। सरहपा की भाषा में अपभ्रंश के नमूने तो हैं, लेकिन हिंदी के अधिक निकट है वो, है ना। शुद्ध अपभ्रंश तो नहीं है। जो पूर्वार्ध में जो अपभ्रंश थी या पूर्ववर्ती जो अपभ्रंश है वो नहीं है, उत्तरवर्ती अपभ्रंश है। इसलिए दोहा काव्य का प्रणेता हम यदि अपभ्रंश में पूछे तो फिर जो हिंदू है, शुद्ध अपभ्रंश में देखे तो जो हिंदू है, लेकिन हिंदी में पूछे तो सरहपा है। सरहपा को हिंदी में दोहा काव्य व दोहा चौपाई परंपरा लेकिन कड़वकबद्ध नहीं है, क्यों कड़वक यहां नहीं बनाया गया है। चौपाइयां लिखी है, दोहे लिखे हैं, लेकिन कड़वक नहीं लिखे हैं। दोहा चौपाई परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अब सारे एक एक प्रश्न दे रहा हूं सीधे ना, नोट। अपभ्रंश में तुम, यही स्टाइल है आप लोगों का पढ़ने का। अपभ्रंश में दोहा काव्य के प्रणेता जो हिंदू है, ये भी लिख लीजिए। जो हिंदू है लिख लिया। सरहपा ने 32 ग्रंथ लिखे। इनमें से दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध कृति है। अब सारे, हालांकि 5-7 ग्रंथ हैं, चर्या गीत भी इन्होंने लिखा है, लेकिन प्रसिद्ध क्या है इनका? दोहा कोश। परीक्षा में यही पूछा जाता है। 32 ग्रंथ लिखे, जिनमें दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। लिख लिया। दोहा कोश की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश है। इसमें हालांकि अनेक दूसरे ग्रंथ भी हैं जिनकी भाषा यदि हम देखें, जहाँ जहाँ पद शैली में सरहपा ने लिखा है, तो वो यदि हम देखते हैं तो फिर वहाँ पर मगही बोली भी आ जाती है, पूर्वी हिंदी भी वहाँ आ जाती है, लेकिन दोहा कोशों की भाषा में परिनिष्ठित अपभ्रंश का प्रभाव है। लिख लिया। कुछ पंक्तियां हैं।
मैं कुछ कुछ पंक्तियां लिखूंगा। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश। ताहि वट चित्त विषाम करु, सरे कहिय उवेश। क्या नाम है? नाई हुआ, जी, शशि नाई। पवेश। जहाँ कुछ नहीं है, सूर्य चंद्रमा हवा कुछ नहीं है, वहीं पर मन लगना चाहिए। और वो स्थान शून्य है, और शून्य सिद्धों में वज्र है। वो क्या है? वज्र है। इसी प्रकार पंडिय शैल सत्य बखान है, देही रुद्ध बसंत न जान है। ये सरहपा की भाषा है। किसकी भाषा है? सरहपा की भाषा है। लिख लिया? ये हमने सरहपा के बारे में पढ़ा। सबरपा के बारे में हम आगामी क्लास में पढ़ेंगे।